भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के एक अनुसंधान में गारो पहाड़ियों में 40,000 वर्ष पुराने स्टोन एज या प्रस्तर युग के दौरान शिकार और झूम खेती में उपयोग किए जाने वाले कई पत्थर के औजार मिले हैं। तो क्या यह खोज ये संकेत देती है कि गारो लोगों का 7,000 वर्ष पहले तिब्बत से आगमन का इतिहास पूरी तरह से सही नहीं है? आइए आज के वीडियो में इतिहासकारों, मानव विज्ञानियों और पुरातत्वविदों के तथ्यों और प्रमाणों के साथ इसका विश्लेषण करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आइस एज, जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। 2 स्टोन एज, जब मनुष्यों ने शिकार और भोजन के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। 3 मेटल एज, जब मनुष्यों ने तांबा, कांसा और लोहे के उपकरणों का उपयोग शुरू किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने वेस्ट गारो हिल्स यानी भारत बांग्लादेश सीमा के पास कुछ क्षेत्रों में पुरातात्विक अन्वेषण किया। इन खोजों में स्टोन एज के कुछ पत्थर के औजार मिले हैं। स्टोन एज को 3.4 मिलियन वर्ष यानी 34 लाख वर्ष पहले से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। कार्बन डेटिंग से यह प्रमाणित हुआ है कि ये उपकरण पैलियोलिथिक युग यानी पुराने पत्थर युग के हैं, जो लगभग 1,20,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था। 1982 में डॉक्टर परिमल चंद्र कर ने द गैरोस इन ट्रांजिशन नामक पुस्तक प्रकाशित की। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च के एक प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। उनके शोध में वर्तमान गारो समुदाय और प्राग ऐतिहासिक काल में गारो पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच समानताएं पाई गईं। उनके अनुसार गारो आज भी झूम खेती, मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था और मेगालिथिक परंपराओं का पालन करते हैं, जैसे प्राचीन समय में होता था। डॉक्टर परिमल कर और तरुण C शर्मा ने गारो पहाड़ियों में पाए गए पत्थर के औजारों का विश्लेषण कर ये निष्कर्ष निकाला कि ये उपकरण पैलियोलिथिक युग यानी 30,000 40,000 वर्ष पुराने। तो क्या स्टोन एज के ये पुरातात्विक प्रमाण गारो लोगों के 7,000 8,000 वर्ष पहले तिब्बत से आगमन की कहानी को संदिग्ध बनाते हैं? पुरातत्वविदों और मानव विज्ञानियों के अनुसार लगभग 40,000 45,000 वर्ष पहले आइस एज के दौरान गारो पहाड़ियों की ओर मानवों का आगमन हुआ। कुछ हजार वर्षों तक यहाँ निवास करने के बाद जनजातियों के बीच युद्ध हुए, जिससे मांडी समुदाय के कई समूह पूर्वी एशिया की ओर चले गए और तिब्बत व चीन के विभिन्न प्रांतों में फैल गए। जब तिब्बत में खाद्य संकट हुआ तो ये लोग पुनः अपनी मातृभूमि की ओर लौटे। तिब्बत से आगमन की कथा गारो समुदाय की लोक कथाओं और लोकगीतों में भी सुनने को मिलती है, जैसे कि मी मिसी नाम जाना तिब्बत वाटे खटबाना हारेरे हारेरे। 1909 में मेजर A प्लेफेयर ने द गरोज नामक पुस्तक में जाप्रिपा, जालिनपा, बोंगीपा जैसे नेताओं के नेतृत्व में तिब्बत से आगमन का जिक्र किया। वे पूर्वी बंगाल और असम के डिप्टी कमिश्नर थे। यही कारण है कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक युग के औजारों की बनावट और निर्माण प्रक्रिया में तिब्बत व गारो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत समानता पाई जाती है। लेकिन ये औजार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से मेल नहीं खाते। गारो समुदाय के लेखक और शोधकर्ता सुभाष जेंगछाम की पुस्तक बांग्लादेश में गारो समुदाय में उन्होंने चीन के यांगसी कियांग प्रांत से गारो लोगों के आगमन का उल्लेख किया है। उस प्रांत की कुछ जनजातियों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं में आज भी गारो समुदाय से समानता देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रक्रिया से गारो लोग चू नामक पेय तैयार करते हैं, वैसी ही प्रक्रिया यांगसी कियांग के निवासियों में देखी जाती है। पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाव के कारण गारो लोगों की संस्कृति, भाषा और धर्म में थोड़ा बदलाव आया। पहले जो समुदाय मातृसत्तात्मक थे, वे हिंदू धर्म के प्रभाव में आकर पितृसत्तात्मक बन गए। उदाहरण के तौर पर गारो समुदाय के आत्तोंग गोत्र की भाषा त्रिपुरा और कोच समुदाय की भाषा से मेल खाती है, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हालांकि अब कई त्रिपुरा ईसाई धर्म भी अपना रहे हैं। वहीं गारो समुदाय के मेगाम गोत्र की भाषा खासी समुदाय की भाषा से मिलती है। डॉक्टर DN मजुमदार ने अपने शोध पत्र एन अकाउंट ऑफ द हिंदुआइज्ड कम्युनिटीज ऑफ वेस्टर्न मेघालय में गारो समुदाय और हिंदू धर्म अपनाने वाले कोच, हाजोंग और राभा समुदाय के बीच भिन्नताओं
और संबंधों की जानकारी दी है। गारो समुदाय के सांसारिक धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा बाल पाकराम नामक पर्वत पर पूर्वजों से मिलती है। यह धर्म बहुत प्राचीन है और गारो पहाड़ियों पर आधारित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर पीसी कर का 40,000 वर्ष पूर्व से गारो लोगों के बसने का दावा गलत नहीं है। मई 1965 में योजना पत्रिका में श्री बीसी नाथ ने गारो समुदाय को हिंदू धर्म के विष्णु देवता के वाहन गारुर के वंशज बताया और कहा कि गारो कभी बाहर से नहीं आए, बल्कि इसी क्षेत्र में उत्पन्न हुए। उनका दावा था कि गारो शब्द गारुर देवता के नाम से निकला है और इसलिए गारो अपने सिर पर पक्षी या मुर्गे के पंख पहनते हैं। लेकिन गारो समुदाय के शोधकर्ताओं ने इस विचार को आधारहीन बताया है और यह मत रखा है कि गारो शब्द गौड़ क्षेत्र में निवास के कारण उत्पन्न हुआ। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया पेज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।